सर रतन टाटा इंडिया के सबसे चहीते, रिस्पेक्टेड और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एल्यूमिनाई होने के साथ साथ रतन टाटा एक बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं और मेड इन इंडिया लेबल की शुरुआत करने वाले इस वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स को इंडिया के 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि 22 साल टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहने के बाद भी रतन टाटा आज तक फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं एंड ऑल्सो ही इज बीन अनमैरिड थ्रू आउट हिज होल लाइफ। तो इनके लाइफ के मेजर सक्सेस और फेलियर्स जानने के लिए लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ सर रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक पारसी फैमिली में हुआ था। वो जेआरडी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। सिर्फ 10 साल की एज में पेरेंट्स के डिवोर्स हो जाने के बाद से रतन टाटा को उनकी दादी ने रेज किया था और उनकी लाइफ की ज्यादातर वैल्यूज उन्हें उनकी दादी से ही मिली थी। स्कूलिंग खत्म करने के बाद 1959 में रतन ने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में अपनी स्टडीज पूरी की। कुछ टाइम लॉस एंजलिस में जॉब करने के बाद 1961 में उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने कदम रखे और टाटा स्टील जमशेदपुर में अपना काम स्टार्ट किया। 9 साल टाटा स्टील में छोटा मोटा काम देखने के बाद रतन टाटा को उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट मिला, जो था नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि नेल्को नाम की एक कंपनी का डायरेक्टर बनके ऑपरेशंस को संभालना। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट का कोर्स किया। रतन शुरुआत से ही जेआरडी टाटा के खास थे, जो कि फादर ऑफ टाटा ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं। जेआरडी उनमें अपना रिफ्लेक्शन देखा करते थे। 1991 में जेआरडी टाटा ने रिटायरमेंट लिया और रतन टाटा को अपना सक्सेसर और टाटा ग्रुप्स का हेड बनाया। हालांकि इस डिसीजन से रतन और जेआरडी दोनों को ही बहुत बैकलैश झेलना पड़ा, पर रतन टाटा ने इस पे ध्यान ना देते हुए अपने काम पर फोकस किया। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो कि इंडिया की फर्स्ट एवर टेलर मेड कार थी। रतन टाटा ने इंडिका के एक एक फीचर को खुद फाइनलाइज किया था और इसलिए ये उनके लिए बहुत खास थी। इंडिका के लॉन्च होने के पहले ही वीक में कंपनी ने 1,15,000 ऑर्डर्स बुक कर लिए थे। ईयर 2000 में टाटा टी ने यूके की टी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेटली को $407 मिलियन में अक्वायर कर लिया। टेटली आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का पार्ट है और ये 40 से ज़्यादा कंट्रीज में सेल की जाती है। 2004 में रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने एक कोरियन कंपनी डाइवू को $104 मिलियन में खरीद लिया। ये उस टाइम किसी भी इंडियन कंपनी का एक कोरियन कंपनी पे सबसे बड़ा टेक ओवर था। 2007 में रतन टाटा यूरोप में एक बिजनेस ट्रिप पे थे कि उन्हें एक ऐसा ऑफर हाथ लगा जिससे टाटा स्टील को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। यूरोप की लीडिंग स्टील मेकर कंपनी कोरस लॉस में होने की वजह से सेल हो रही थी और रतन टाटा ने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए $12.2 बिलियन में कोरस को खरीद लिया। एक दिन मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस टाइम रतन टाटा की नज़र 4 लोगों की एक ऐसी फैमिली पर पड़ी जो बारिश में बाइक पर कहीं जा रहे थे। इन 4 लोगों में 2 छोटे बच्चे भी थे जो कि बारिश में अपने पेरेंट्स के बीच में सैंडविच हो गए थे और उनकी हालत देखकर रतन टाटा के दिमाग में एक ऐसी कार बनाने का आइडिया आया जो कॉमन मैन के लिए इजीली अफोर्डेबल हो और इन्वेंशन हुआ टाटा नैनो का। नैनो वॉज द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार and offered almost everything that even a lower middle class person would want. रतन टाटा का बचपन भले ही लग्जरियस निकला हो, पर उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। सिर्फ 10 साल की एज में ही पेरेंट्स के अलग हो जाने की वजह से रतन टाटा का चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा और वो उस समय मेंटली डिप्रेस्ड हो गए थे। कॉलेज में जाने तक वो उनकी दादी के साथ ही रहे और इसीलिए वो दादी के बहुत क्लोज भी थे। जब उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया तो उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट नेल्को में एज ए डायरेक्टर था। नेल्को उस समय 40% के लॉस में थी। रतन टाटा ने बहुत मेहनत करके लॉस में चल रही नेल्को को 25% के प्रॉफिट तक ले आए, पर देश में लगी इमरजेंसी और इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से नेल्को को हमेशा के लिए बंद ही करना पड़ा। रतन टाटा का सेकंड प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही था। उनको लॉस में चल रही कंपनी एम्प्रेस मिल्स को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। रतन टाटा ने कंपनी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए इन्वेस्टर्स से 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात की, पर इन्वेस्टर्स इसके लिए तैयार नहीं थे और इवेंचुअली एम्प्रेस मिल्स को भी बंद ही करना पड़ा और रतन टाटा के रिकॉर्ड्स में 2 फेलियर्स आ चुके थे। जब 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया, तब इन्हीं 2 फेलियर्स और कम एक्सपीरियंस होने के चलते रतन टाटा को मीडिया, इन्वेस्टर्स
और यहाँ तक कि कंपनी के अंदर के लोगों तक की बहुत बातें सुननी पड़ी और पूरे इंडिया में ये आवाज़ें गूंजी थी कि रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के लिए वर्दी नहीं है। ऑल्सो जब रतन टाटा कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करके लॉस एंजलिस में जॉब कर रहे थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था और उससे शादी भी करने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि इंडिया में रह रही उनकी दादी की हेल्थ बहुत ख़राब है। अब क्योंकि रतन उनकी दादी के इतने क्लोज थे, ही हैड टू गो। थोड़े टाइम बाद उन्होंने उस लड़की को शादी करने के लिए इंडिया बुला लिया, पर उस टाइम इंडो चाइना वॉर के चलते लड़की के पेरेंट्स ने उसे इंडिया आने से मना कर दिया और किसी और से उनकी शादी करवा दी। अब क्योंकि रतन टाटा उस लड़की से ही शादी करना चाहते थे, उन्होंने जिंदगी भर शादी ही नहीं की। रतन टाटा ने भले ही जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हों, पर वो उनके मॉरल्स, डिसिप्लिन, विजन और लीडरशिप स्किल से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 2003 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया और टाटा मोटर्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन और पावर दिलाने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने का इनिशिएटिव अपने कंधों पर लिया। रतन टाटा ने 2007 में ऑटोमोबाइल मेकर फोर्ड से उनके लग्जरियस ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही खरीद लिए। टाटा ग्रुप के फेमस अलायंसेज में स्टारबक्स की डील भी है, जिसमें टाटा ग्रुप स्टारबक्स को 2011 में इंडिया लेके आया था। लास्ट ईयर जब इंडिया कोविड-19 जैसी डेडली सिचुएशन से जूझ रहा था, तब रतन टाटा ने अनाउंस किया कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ का फंड कोविड-19 रिलीफ फंड में डोनेट करेगा। रतन टाटा ने अपनी चेयरमैनशिप के टेन्योर में टाटा ग्रुप का रेवेन्यूज 40 टाइम्स बढ़ा दिया और प्रॉफिट 50 टाइम्स बढ़ा दिया था। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अकेले TCS का ही मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन से ज़्यादा है और श्रीलंका, कोस्टा रिका और केनिया जैसी कंट्रीज के GDP से ज़्यादा है। 75 ईयर्स की एज में रतन टाटा फाइनली टाटा ग्रुप से रिटायर हो गए और आज वो अपने घर पर बुक्स और 2 डॉग्स के साथ रहते हैं। टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल ट्रस्ट है, हर साल 66% फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में डोनेट करते हैं और आज तक टाटा ग्रुप कुल मिला के $100 बिलियन डोनेट कर चुके हैं। इतने अमाउंट में आप इजीली 250 बोइंग 747 ले सकते हैं या फिर श्रीलंका, केनिया या कोस्टा रिका जैसी कंट्रीज को खरीद सकते हैं। रतन टाटा रिटायर होने के बाद न्यू एज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने स्नैपडील, Xiaomi, लेंसकार्ट, cashkaro.com, टीबैग्स, ओला कैब्स, नेस्टिफाई और डॉगस्पॉट जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और खाली टाइम में अपनी हॉबीज जैसे कि बुक्स पढ़ना और पियानो प्ले करना पसंद करते हैं। तो ये थी दोस्तों रतन टाटा की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।